हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्वांट सूत्रास। इस वीडियो में बात करूंगा ऐसे अरेंजमेंट्स के बारे में जहां पे लेटर्स रिपीट होते हैं या फिर नंबर्स रिपीट होते हैं। ओके, अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, दैट मींस हम परमुटेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलो एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा मैं बताना। मान लीजिए आपके पास एक वर्ड है इंजीनियर। ओके, मान लेते हैं आपके पास एक वर्ड है क्या, इंजीनियर। ENGINER। स्पेलिंग तो आप सबको आती होगी, देख लो एक बार मैंने स्पेलिंग ठीक लिखी है। ठीक है, तो अब देखो ये जो इंजीनियर वर्ड है इसके अंदर ई कितनी बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है 3 बार। ओके, और एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो इसका मतलब कुछ लेटर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि रिपीट हो रहे हो। एन 2 बार रिपीट हो रहा है, ई 3 बार रिपीट हो रहा है। अब अगर मेरे से कहा जाए कि भाई इसके लेटर्स को अरेंज करके कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं, तो उसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अगर सिंपल सा क्वेश्चन होता कि भाई आपको सिंपल वर्ड गिवन होता है जिसमें लेटर रिपीट नहीं हो रहे होते, तो फिर हम बस क्या करते, काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर हैं, 8 फैक्टोरियल विल बी द आंसर। लेकिन यहाँ पे तो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो देखो 8 लेटर्स हैं तो 8 फैक्टोरियल तो लिखोगे आप। ठीक है, अब हमें देखना है कि भाई ये जो ई है ये 2 बार आया, 3 बार आया है, तो इसका मतलब ई जो है हमारे केसेस को कम करेगा। ये ई आ जाए, ये ई आ जाए, या फिर ये तीसरा ई आ जाए, हमारे केसेस जो है वो सेम बनते हैं। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, रिपीट होने से क्या होता है, नंबर ऑफ केसेस कम हो जाते हैं। कितने कम हो जाते हैं, कैसे पता करेंगे वो समझते हैं। अगर ई 3 बार आया है, कोई भी लेटर 3 बार आया है, तो नीचे बस लिख दो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ई 3 बार आया, एन भी तो 2 बार आया है, तो इसका मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे एंड एन का भी लिख दोगे 2 फैक्टोरियल। दैट मीन्स जो लेटर जितनी बार आएगा रिपीट होगा उतना नंबर, और उसके साथ फैक्टोरियल लगा दो और मल्टीप्लाई कर दो कहाँ, डिनोमिनेटर में, और ये आपका आ जाएगा सीधा सीधा क्या आंसर आ जाएगा। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 3360। ओके, 3360 विल बी द आंसर। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और हम कहते हैं कि भाई अगर इसी इंजीनियर वर्ड में वॉवल्स को एक साथ कर दिया जाए तो, यानी कि वॉवल्स हमेशा एक साथ आए तो कितने केसेस बनेंगे। तो देखो ई 3 बार है, ये सारे वॉवल्स हैं, और आई 1 बार है। ठीक है, ये सारे वॉवल्स हैं। अब कॉन्सोनेंट अलग ले लेते हैं, एन, जी, एन और आर। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई चीज़ एक साथ लेनी होती है तो उसको हम एक ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मान लो 1 2 3 4 5, हम मान के चलेंगे हमारे पास 5 ही लेटर है। ओके, तो 5 लेटर है तो 5 फैक्टोरियल। ओके, लेकिन एन तो रिपीट हो रहा है ना, एन रिपीट हो रहा है इस 5 लेटर के वर्ड में, एन रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल लिख दो। ओके, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता। अभी क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे इनटू का साइन लगाओ, और उसके बाद देखो ये जो वॉवल्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं, रिपीट 3 बार रिपीट हो गया, और ये वॉवल्स का अरेंजमेंट भी तो हम चेंज कर सकते हैं, जैसे ई आई ई ई, ये एक अलग अरेंजमेंट बनाएगा, रहेंगे साथ ही लेकिन अरेंजमेंट अलग होगा। तो इसका मतलब इसका अरेंजमेंट भी मैटर करता है। तो ये लिखो आप साथ में 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। क्यों 4 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि 4 वॉवल्स हैं जो एक साथ रखे हैं, और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि उनमें से 3 एक जैसे हैं। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको सॉल्व करो, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 60, इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको आंसर आ जाएगा इसका 240। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। एनी कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन, गुड। तो अब एक बात और समझते हैं कि भाई यहाँ पे ये जो 3360 मेरा आंसर आया था, यह था टोटल नंबर ऑफ केसेस जब मैं इंजीनियर के लेटर्स को क्या करता हूँ, अरेंज करता हूँ। और ये 240 आया जब सारे वॉवल्स एक साथ हैं। तो अगर मैं 3360 में से 240 को माइनस कर दूँ, ठीक है, 3360 में से 240 को माइनस कर दूं, तो ये किसका केस आ जाएगा, ये केस आ जाएगा नॉट ऑल वॉवल्स टुगेदर, नॉट ऑल वॉवल्स टुगेदर का, यानी कि सारे वॉवल्स एक साथ ना हो। इसके कितने केसेस बनेंगे, ये मैं टोटल नंबर ऑफ केसेस में से वो केसेस माइनस कर दूंगा जिसमें सारे वॉवल्स एक साथ हैं। ये आ जाएगा मेरे पास 3120। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब आगे एक और ऐसे क्वेश्चन के लिए एक और वर्ड लेते हैं। इंजीनियर से तो समझ में आ गया, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, एक और वर्ड हम ले लेते हैं। अब हम वर्ड ले रहे हैं कौन सा, अब हम वर्ड ले रहे हैं परमानेंट। परमानेंट, सेम क्वेश्चन रिपीट करेंगे परमानेंट के साथ, परमानेंट, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा ये। परमानेंट में देखो कितने वर्ड्स, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो चेक करो कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। ई रिपीट हो रहा है,
एन रिपीट हो रहा है, ठीक है, और कुछ रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, गुड। तो एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वी अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड परमानेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल 9 है, इंटू में डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, इंटू में 2 फैक्टोरियल। समझ में तो आई क्या होगा आपको, 9 फैक्टोरियल क्योंकि टोटल 9 लेटर्स है, और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल क्योंकि ई 2 बार रिपीट हो रहा है और एन 2 बार रिपीट हो रहा है, और तो कुछ रिपीट हो नहीं रहा, ठीक है, गुड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा टोटल 90720, 90720। उसके बाद आगे अब मैं अगर आपको कहूँ कि वॉवल शुड बी टुगेदर, वॉवल शुड बी टुगेदर, देखो कितने वॉवल्स हैं इसमें, ई है, फिर ई है, फिर ए है, और कोई वॉवल है, आई थिंक और कोई वॉवल यहाँ पे नहीं है, ठीक है, 3 ही वॉवल है, तो 3 वॉवल्स यहाँ पे आ गए, और क्या बचा, पी आर एम एन एन टी, ठीक है। वॉवल एक साथ रखना है तो इसको एक ही कंसिडर करेंगे, 2 3 4 5 6 7, अब क्या करेंगे, अब करेंगे 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन, 2 बार रिपीट हो रहा है ना, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इनटू में क्यों किया, क्योंकि अभी जो ये जो वोवल्स एक साथ हैं ये भी तो अरेंजमेंट को चेंज करेंगे, एक साथ रहते हुए भी तो अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं ये, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ओके। तो ये आ जाएगा मेरे पास टोटल 2520, 7 फैक्टोरियल तो 5040, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2520, इंटू में 3 आ जाएगा, ओके, इंटू में 3, दिस विल बी इक्वल टू 7560। ये केस आ गए मेरे पास जब वॉवल्स एक साथ हैं, ये टोटल केसेस आ गए। अब 90720 में से 7560 को माइनस कर दोगे तो कौन सी केसेस आ जाएंगे, केस आ जाएंगे व्हेन वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, ठीक है, ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर का केस आ जाएगा आपके पास, आंसर है 8360, ओके। दिस इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स व्हेन लेटर्स आर रिपीटिंग, ओके। और क्वेश्चन देखते हैं इसके, एक और क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कमिटी। तो आपको एक वर्ड दिया कमिटी, ठीक है, कमिटी देखते हैं क्या है, COMMITTE, ओके। कमिटी एक वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारे पास टोटल 9 लेटर्स हो गए। अब इसमें रिपीट कितने हो रहे हैं, 1 2 3, तो अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, इंटू में 2 फैक्टोरियल, इंटू में 2 फैक्टोरियल, ये आंसर आ जाएगा मेरा, ओके। नेक्स्ट, अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड कमिटी बी अरेंज सो दैट वोवल्स ऑक्युपाई इवन पोजिशन, ठीक है, वोवल जो है इवन पोजिशन पे आए, तो टोटल 9 पोजिशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोजीशंस, इवन पोजीशन कौन कौन से हैं, ये सारी इवन पोजीशंस हैं, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को देखना है कि वॉवल्स कितने वॉवल है मेरे पास, ओ आई ई, ये 4 वॉवल्स हैं मेरे पास, और कोई है क्या, नहीं है और कोई, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, CMM TP, ये मेरे पास कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है। तो अभी जो 4 वॉवल्स हैं मेरे को इवन पोजीशन पे चाहिए, इवन पोजीशन भी तो 4 ही है, तो इसका मतलब 4 इवन पोजीशन पे 4 वॉवल्स कैसे अरेंज होंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ई 2 बार है, एंड कॉन्सोनेंट 5 कॉन्सोनेंट हैं, 5 ही पोजीशंस हैं, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 कॉन्सोनेंट जो है 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ओके। तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इज 12, मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इज 30, इज इक्वल टू कितना आ गया, 360 आ गया, 360 विल बी योर आंसर। अब सोचो अगर उन्होंने कहा होता कि भाई वॉवल जो है वो ऑड इवन पोजीशन पे ना होके ऑड पोजीशन पे, वॉवल्स ऑड पोजीशंस पे हों, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये पोजीशंस वॉवल्स के लिए रखनी है मेरे को। तो देखो बच्चों कितनी पोजीशंस है, 5 पोजीशंस है, लेकिन मेरे को तो 4 ही चाहिए ना, क्योंकि 4 ही वॉवल्स हैं, तो इसका मतलब 5P 4 अरेंज करूंगा, लेकिन यहाँ पे भी आप 2 फैक्टोरियल जरूर लगाओगे, क्यों, क्योंकि रिपीट हो रहा है एक वॉवल, एंड
अब 4 पे प्लेस किया ना मैंने, तो देखो पोजीशन तो मैंने 4 ही ऑक्यूपाई किया, एक पोजीशन अभी बच गई, 5 पोजीशन तक बचे हैं टोटल, 4 इवन और एक ऑड। ओके, उन पे क्या लगाएंगे हम, उन पे हम लगाएंगे कॉन्सोनेंट्स। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 60 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 1800। दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड है। इन्होंने कहा कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 5 6 7 7 4। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 5 6 7 7 4। तो करना क्या है, यहाँ पे भी तो अरेंजमेंट ही है। 5 6 7 7 4 से कितने नंबर्स बना सकते हैं, 6 डिजिट नंबर्स, तो सारे यूज करने। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, खत्म क्वेश्चन। ओके, ये आ जाएगा आपका 360। लेकिन अगर ये कहते कि भाई हाउ मेनी डिजिट्स विच आर इवन, इवन डिजिट्स बनाने 6 डिजिट के, तो कैसे करोगे आप। तो अगर इवन बनाने का क्या कैसे होता है, इवन बनाने का कैसे होता है, यहाँ पे आपका आएगा इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से मेरे पास, इवन नंबर है मेरे पास 6 2 4, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 3 ऑप्शन है मेरे पास। ओके, एंड अब कितने ऑप्शन बच गए मेरे पास, बच गए 5, 5 वैल्यू बच गई। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि 7 दो बार है, एंड 3 कर दोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वाला 3 देखो यहाँ पे ये वाला केस आएगा। और 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल जो है वो इन 5 पोजीशंस के लिए। सॉल्व करोगे इसको, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 60, 60 इंटू 3 इज 180। ये आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा केस है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना मेरे को, वैसे बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड यूजिंग डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 एंड 4। ठीक है, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 डिजिट्स है मेरे पास। तो 7 डिजिट नंबर मेरे को बनाना है। देखो सिंपल सा केस है, मेरे पास 7 डिजिट्स है, 7 डिजिट नंबर बनाना है। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 3 बार है, 3 फैक्टोरियल इनटू में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये टोटल अरेंजमेंट आ जाएंगे। लेकिन 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 यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे तो जीरो भी तो आ रहा है, मतलब जीरो यहाँ पे भी आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कुछ केसेस मेरे को हटाने पड़ेंगे। कौन से केसेस हटाने पड़ेंगे, जहाँ पे इस लास्ट प्लेस पे जीरो आ रहा है। तो ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें इस लास्ट पोजीशन पे जीरो आ रहा है, वो दिखते हैं। तो जीरो को इधर कांस्टेंट कर देते हैं, तो यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब इन 6 पोजीशन पे कितने केसेस बन सकते हैं 6 नंबर से, तो ये बनेंगे हमारे पास 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय अगेन 3 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। तो ये जितने भी केसेस बनेंगे ना आपके पास, ये सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें लास्ट पोजीशन पे जीरो आ रहा है। ओके, लास्ट पोजीशन पे जीरो आ रहा है, ये सारे केसेस मेरे को नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप करोगे 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू में 4 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आती है आपके पास 420 और ये वैल्यू आपके पास आती है 60। सॉल्व कर लो, देखो 360 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 3 कॉपीज ऑफ 5 डिफरेंट बुक्स। मेरे पास 5 डिफरेंट बुक्स की 3 कॉपीज हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट कॉपीज ऑफ ईच 5 डिफरेंट बुक्स। तो 5 बुक्स की 3 कॉपीज हैं मेरे पास। मुझे क्या करना है, मुझे सबको एक शेल्फ में अरेंज करना है। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज इन ए शेल्फ। तो देखो बच्चों, साथ में नहीं रखना, मैंने यहाँ पे साथ में रख दिया, लेकिन आपको साथ में नहीं रखना। तो टोटल 15 बुक्स हैं मेरे पास, 15 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूँ अगर सारी अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे तो 3 के ग्रुप्स हैं, तो 3 फैक्टोरियल और कितने 5 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू में टू द पावर 5। देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये
अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेसिक भी हैं और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाऊं और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाऊं, तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। पहले मैं बेसिक्स खत्म करूंगा, उसके बाद में सारे अच्छे क्वेश्चंस, हाई लेवल क्वेश्चन जो कैट के एग्जाम में आते हैं, वो उस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। लेकिन एक बार कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर होने दो, फिर मैं ओनली टफ क्वेश्चंस को कंसीडर करूंगा। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।